आज की क्लास में आपको मैं सुनाने वाला हूं एक अननोन ग्रह की कहानी। ठीक है, इस अननोन ग्रह पर बेटा दो रंग के देश हैं। ठीक है, कितने रंग के देश हैं? दो रंग के। कौन से देश के? एक लाल रंग का देश है और नहीं बेटा, दो लाल रंग के देश हैं और दो काला रंग के देश हैं। ठीक है, एक अननोन ग्रह है बेटा कहीं पर भी, उस पे बेटा दो तो लाल रंग के देश हैं और दो काला रंग के देश हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो भाई, जो दो लाल रंग के देश है ना बच्चों, वहां पर एक देश का नाम है ईंट का देश। जैसे भारत नाम है ना, उसी प्रकार वहां पर क्या रखा गया है? ईंट का देश। जैसे चाइना है तो यहां पर रख दिया पान का देश। समझ में आई बात? पान खाने वाले लोग रहते हैं तो पान का देश। ठीक है, अब देखो बेटा, दो जो है वो काला रंग के देश है। उसमें से एक देश का नाम है हुकुम मेरे आका, हुकुम का देश। ठीक है, और एक देश का नाम है बच्चों चिड़ी का देश। ठीक, इसी प्रकार बच्चों कुल कितने देश हो गए? चार देश हो गए। समझ में आई बात यहां तक? अब ध्यान से सुनो भाई, जब चार देश हैं तो चार देश में कितने राजा होंगे? चार राजा होंगे, चार किंग होंगे ना बेटा। ठीक है, तो किंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? बादशाह बोल लो या राजा बोल लो। ठीक, तो ईंट देश का एक बादशाह होगा, पान देश का बच्चों एक बादशाह होगा, हुकुम देश का एक बादशाह होगा और चिड़ी देश का एक बादशाह होगा। तो भाई चार देश तो चार बादशाह होंगे। समझ में आई बात यहां तक? अब देखो बेटा, बादशाह के साथ बेगम मिलेगी। ईंट देश की एक बेगम, पान देश की एक बेगम, हुकुम देश की एक बेगम और चिड़ी के देश की भी एक बेगम। यानी चार देश तो चार बेगम। समझ में आई? अब देखो बेटा, ईंट देश का एक गुलाम, क्योंकि बेटा जहां पर आपको बादशाह और बेगम है वहां उनकी सेवा करने के लिए एक क्या रखा गया है? गुलाम को रखा गया है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में जैक बोलते हैं। तो ईंट देश का एक गुलाम, पान देश का एक गुलाम, हुकुम देश का एक गुलाम, चिड़ी के देश का एक गुलाम। चार देश चार गुलाम बच्चों। ठीक है, तो टोटल इस देश में, नहीं बच्चों, टोटल चार देशों में कितने व्यक्ति हो गए? देखो, इस देश में कितने व्यक्ति हैं? तीन। इसमें कितने हैं? तीन। इसमें तीन और उसमें भी तीन। तो टोटल कितने व्यक्ति हो गए बच्चों? 12 व्यक्ति। 12 क्या हो गए बेटा? फेस वाले व्यक्ति। ठीक है, क्या हो गए बच्चों? फेस वाले व्यक्ति। अब मैं उनके फेस दिखाता हूं आपको। ठीक है, वीडियो में बने रहिए। देखो बच्चों, ये है इन लोगों के फेस। ये है ईंट देश। ईंट देश का बेटा क्या है? ये देखो ध्यान से इसको, ये ईंट देश का बादशाह है, ये ईंट देश की बेगम, ये ईंट देश का गुलाम। ये बेटा पान देश का बादशाह, ये पान देश की बेगम, ये पान देश का गुलाम। ये हुकुम देश का बेटा हुकुम, ये है हुकुम देश का क्या है? बादशाह। हुकुम देश की बेगम, हुकुम देश का क्या है? ये गुलाम। ये बेटा वो जो उस साइड में देश है ना चिड़ी, ये चिड़ी देश का क्या है? बादशाह। ये चिड़ी देश की बेगम, ये चिड़ी देश का गुलाम। तो इन सब के फेस दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना आपको? सबके चेहरे दिख रहे हैं, इसलिए बेटा 12 फेस वाले व्यक्ति है ना। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? ओके, अब सुनो मेरी बात। प्रत्येक देश की बेटा मुद्रा होती है, करेंसी होती है। ठीक है, जिससे हम पैसा बोलते हैं, रुपया बोलते हैं। तो इसी प्रकार भाई चार देश है तो चार तरह की मुद्राएं हैं। ठीक है, अब मुद्राओं के नाम अलग अलग है बच्चों, लेकिन देखो जैसे इंडिया की करेंसी क्या है बेटा? 2 रुपया। उसी प्रकार नहीं, इंडिया की करेंसी क्या बच्चा? मतलब रुपया है। ठीक है, उसी प्रकार किसी अन्य देश की मुद्रा क्या हो सकती है? जैसे दिनार है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे भाई? 2 दिनार कह देंगे। इंडिया में तो 2 रुपया कह देंगे। ठीक है, उसी प्रकार बच्चों यहां पर यदि ईंट देश की मुद्रा है तो ईंट देश का रुपया बोलेंगे उसको, और ईंट देश के 1 रुपये को ईंट का इक्का बोलते हैं। ध्यान से सुनो बच्चों, ईंट देश के 1 रुपये को ईंट का इक्का बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार पान देश के 1 रुपये को पान का इक्का बोलते हैं। हुकुम देश के 1 रुपये को हुकुम का इक्का बोलते हैं। चिड़ी देश के 1 रुपये को चिड़ी का इक्का बोलते हैं। ठीक है, अब ईंट देश के जो 2 रुपये है उसको ईंट का 2 बोल लेंगे। चिड़ी जो पान देश के 2 रुपये उसको पान का
दो बोल लेंगे। हुकुम देश के 2 रुपये को हुकुम का 2 बोल लेंगे। और चिड़ी देश के 2 रुपये को चिड़ी का 2। यानी मुद्रा के साथ बच्चों इन्होंने क्या किया, देश का नाम जोड़ दिया। यहां तक टॉपिक समझ में आ रहा है ना। मुद्रा के साथ क्या किया, देश का नाम जोड़ दिया। काउंटिंग में तो वही रहेगी ना बेटा। अब जैसे ये क्या है, 8 देश का 2 रुपये का नोट है तो इसको बोलेंगे 8 का 2। ये जैसे बेटा पान का 2 का नोट है तो इससे बोलेंगे पान का 2। ये जैसे बेटा हुकुम का 2 का नोट है तो इससे बोलेंगे हुकुम का 2। एक चिड़ी देश का 2 का नोट है तो इसे बोलेंगे चिड़ी का 2। ठीक है, तो देश का नाम मुद्रा के साथ जोड़ दिया। समझ में आई बात यहां तक की। तो भाई इस देश की कितनी मुद्रा है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इस देश की मुद्रा है, 10 ही इस देश की मुद्रा है। यानी जो मुद्रा का कोष है ना बेटा, 10 है इनके पास, 10 इसके पास और 10 ही चिड़ी देश के पास है। ठीक है, तो टोटल मुद्रा कितनी होगी बेटा, कुल मुद्रा 40। ठीक है, कितनी होगी बच्चों, 40 होगी। यहां तक की बात समझ में आई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, देखो कुल मुद्रा कितनी होगी 40। क्या इन मुद्राओं के चेहरे होंगे, नहीं होंगे, इसलिए इन मुद्राओं को बेटा क्या बोला जाता है, नॉन फेस। नॉन फेस वाली, नॉन फेस वाले व्यक्ति बेटा। ठीक है, तो बेटा इनके कोई चेहरे नहीं होंगे। ठीक है, चेहरे तो केवल व्यक्ति के होते हैं ना, पर्सन के ही चेहरे होते हैं बेटा, इनका कोई चेहरा नहीं होता। ठीक है, ये क्या है बेटा, मुद्रा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इस ग्रह को नाम दे रहा हूं बेटा, जो मैं अनोन लेके चला था, कार्ड्स। क्या नाम दे दिया बच्चों मैंने इसको, कार्ड्स। हिंदी में से बोलते हैं बेटा पत्ते। ठीक है, क्या बोलते हैं, पत्ते। तो ग्रह का नाम क्या हो गया बच्चों, पत्ते, कार्ड्स। ठीक है, तो 12 फेस वाले व्यक्ति थे, तो इनको हम क्या कहेंगे भाई, 12 है जो वो फेस कार्ड्स हैं। कितने हैं, फेस कार्ड्स। हमने शुरू कर दी है बच्चों प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रायिकता। तो ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं बच्चों, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा एक साल में कितने वीक होते हैं, कितने सप्ताह होते हैं, तो आपको पता होगा बच्चों, आप कैसे निकालते हैं सप्ताह, 365 बटे में 7। अब इसे भाग करेंगे तो 7 पंजे 35, एक। ठीक है, कितने बचे बेटा यहाँ पर, 7 दूनी 14, तो 52 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो एक साल में बेटा कितने सप्ताह होते हैं, कितने वीक होते हैं, 52 होते हैं ना। तो याद रखो आज से कि टोटल कार्ड्स भी 52 होते हैं बेटा, 52 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं बच्चों, 52। अब 52 कार्ड्स को बेटा कितने हिस्सों में बांट दिया, 4 देशों में। इस देश में कितने व्यक्ति हैं टोटल बेटा, देखो 8 का बादशाह, 8 देश की बेगम, 8 देश का गुलाम, 3 तो व्यक्ति है बेटा, 10 मुद्रा है। तो टोटल यहां कितने, यहां टोटल कितने कार्ड्स होंगे बेटा, 13। तो इसमें बेटा टोटल 13 कार्ड्स होंगे। सेम प्रोसेस बेटा यहां भी कितने कार्ड्स होंगे, 13। ठीक है, और यहां भी कितने कार्ड्स होंगे बच्चों, 13, और यहां भी कितने, 13। समझ में आई बात, 13 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13 और इसमें भी 13। ठीक है, टोटल के कार्ड कितने हैं बेटा, 52 कार्ड्स है। अब मैं आपको समझाता हूं, इनके क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं। ठीक है, देखो 52 पत्तों को, 52 पत्तों की जो एक गड्डी होती है उसको अच्छी प्रकार से फेंटा गया है। ठीक है, और उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। यह आपको क्या बोल रहा है बेटा, एक पत्ता। अब इसकी जो बात सुन के आपको है ना क्या करना है भाई, विचलित नहीं होना है। ठीक है, ये एक पत्ता नहीं बोल रहा है, देखो क्वेश्चन से मैं समझाता हूं भाई। वो निकाला गया पत्ता यदि लाल रंग का बादशाह हो, वो निकाला गया पत्ता लाल रंग का बादशाह, तो आपके मन में यह क्वेश्चन साथ ही आना चाहिए। जैसे ही आपने सुना भाई लाल रंग का बादशाह है, तो लाल रंग के कितने बादशाह हैं, ठीक है, उनकी कुल संख्या कितनी है, ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। समझ में आई बात है, ठीक है।
तो आपको एक आसान सा फॉर्मूला याद रखना है, ठीक। जो पूछा बटे में कुल संख्या, ये बेटा पेपर में नहीं लिखना, ये आंसर लिखने में काम में लेना है, ठीक है। जो पूछा बटे में कुल संख्या, तो पूछा क्या है भाई क्वेश्चन में, भाई लाल रंग के बादशाह आने की प्रायिकता बताओ। तो लाल रंग के बादशाह कितने हैं, देखो एक देश है बेटा, यहाँ पर ईंट का बादशाह भी लाल रंग का है और पान देश का भी बादशाह लाल रंग का है, ठीक है। तो कितने बादशाह बेटा, दो। तो जो पूछा गई संख्या बेटा वो क्या आएगी, ऊपर। और कुल संख्या का मतलब है बेटा टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52 हैं। कितने हैं बच्चों, 52 हैं। तो लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता क्या आएगी बेटा, 2/52। 2/52 को कैंसिल करो बेटा। प्रायिकता का कोई भी सवाल बच्चों आपको कैंसिल करे बिना नहीं छोड़ना, ठीक है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो 2 एकम 2, 2 पे आ जाएगा 26। तो फाइनल आंसर क्या होगा बेटा, 1/26 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि वह निकाला गया पत्ता ईंट की बेगम होती, ईंट की बेगम, ठीक है बच्चों। जो निकाला गया पत्ता है वह क्या है, ईंट की बेगम। तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ईंट की कितनी बेगम है। तो भाई ईंट नाम का एक देश था, तो एक देश में तो एक ही बेगम होगी ना। तो ईंट देश में एक बेगम है, तो बेटा ऊपर एक आएगा। यानी जो पूछा, किसकी जानकारी पूछी आपको, ईंट की बेगम की जानकारी। तो ईंट नाम का एक ही देश था, तो एक ही बेगम पाएगी, ठीक है। और बटे में बेटा कुल कितने हैं, 52। समझ में आई बात। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों 1/52, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि वह निकाला गया पत्ता एक बेगम है। क्या है बच्चों, एक बेगम है। वह निकाला गया पत्ता क्या है बच्चों, एक बेगम है। अब इसने किसी देश की बात की है कि वह ईंट की बेगम है या पान की बेगम है, चिड़ी की बेगम है या फिर हुकुम की बेगम है, नहीं की ना। इसने रंग की बात की है कि भाई लाल रंग की बेगम है, काले रंग की बेगम है, नहीं की। इसलिए बेटा कुल कितनी बेगम है, आपके दिमाग में यही सवाल जाना चाहिए, ठीक है। तो कुल कितनी बेगम है भाई, 4 देश है, 4 बेगम पाएगी, ठीक है। सुन लो तो ध्यान है भाई, 4 देश है तो 4 बेगम, क्योंकि इसने कुछ कहा कौन भाई कौन सा देश की बेगम या कौन सा रंग की बेगम, इसलिए चारों बेगमों की बात हो रही है बच्चों, ठीक है। तो कुल कितनी बेगम है बेटा, 4। जो पूछा है ना उनकी कुल संख्या कितनी है, तो बेगम कितनी है बच्चों, 4 देश है तो 4 बेगम मिलेगी। तो 4 बट्टे क्या हो जाएगा, 52। कैंसिल करोगे तो 1/13, ठीक है। इस सवाल का ये आंसर है। अब आपसे अगला क्वेश्चन इसने पूछ लिया कि जो निकाला गया पत्ता है ना बेटा वो है काले रंग का इक्का, काले रंग का बेटा इक्का है। तो किसके बारे में पूछा, एक क्वेश्चन हमेशा रखो भाई जो पूछा वो ऊपर लिखना है और कुल हमेशा बटे में लिखना, ठीक है। तो क्या पूछा भाई, काले रंग का इक्का। तो बेटा 2 है, ये क्यों है काले रंग के इक्के, 2 क्यों है, क्योंकि भाई 2 देश थे काला रंग के और 2 देश थे, तो इक्का तो मुद्रा है, तो दोनों की अलग अलग मुद्रा थी, ठीक है। तो 2 ही मुद्रा मिलेगी ना बेटा, एक तो हुकुम देश था काले रंग का, एक ये हो गया भाई हुकुम का इक्का, एक चिड़ी का इक्का। तो टोटल कितने इक्के बच्चों, 2। तो इसकी प्रायिकता आएगी 2/52, ठीक है, यानी 1/26। समझ में आई बात, समझ में आई, ठीक है। अब देखो और क्वेश्चन, कितने भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसे हम मिटो देते हैं यहां से। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, आपको सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना बेटा, जो पूछा वो ऊपर और हमेशा बटे में कुल, ठीक है। इससे आप प्रोबेबिलिटी के बेटा हर एक क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। देखो अब मैंने अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि निकाला गया पत्ता है ना, क्या है, तस्वीर वाला पत्ता है, ठीक है। जो निकाला गया पत्ता है ना बेटा वो एक फेस कार्ड है, एक तस्वीर वाला पत्ता है। तो आपको पता है ना बेटा तस्वीर वाला पत्ता यानी कि फेस कार्ड कौन से हैं बेटा, एक देश में कुल कितने व्यक्ति थे, 3 थे, तीनों के फेस थे, तो 3 चौके 12, 4 देश है ना, 3 चौके 12,
तो फेस कार्ड कितने हैं बच्चों? 12। तो फेस कार्ड के बारे में पूछा है, कितने हैं? 12 बटे में कुल 52। सोल्व करो इसको, 2 छिक्के 12, 26। अब भी सोल्व होगा ना बेटा ये? 2 पे 3 बटे में 13। ठीक है, तो भाई इस पे कैंसिल हो गया ये 4, 2 पे कैंसिल किया, 2 छिके 12, 2 पे 26, फिर 2 पे 3 और 2 पे 13, यानी 3 बटे 13। किसकी प्रायिकता है ये? तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता है। अगर आपने ये चार्ट अच्छी तरह से समझ लिया, क्योंकि बेटा देखो जिसको ताश खेलने आते उसको तो जरूरत ही नहीं है, जिसको नहीं खेलने आते उसके लिए ये बहुत ही रामबाण है। ठीक है, तो अब यहां से आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो मेरे से। जैसे आपने पूछा कि भाई पान की, जो पान की तिग्गी आने की प्रायिकता बताओ भाई। तिग्गी यानी 3, तो पान में बेटा, पान में तिग्गी कितनी है? 1 ही तो है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 बटे 52, क्योंकि जो पूछा वो 1 है और कुल क्या आएगा बेटा? हमेशा 52 रहेगा। ठीक है, तो इसे नोट करो फटाफट। अब हम प्रोबेबिलिटी का मतलब कि ताश का, कार्ड्स का क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पे फोकस करो बच्चों, एक पत्ता, ये एक पत्ते की बात कर रहा है, लेकिन हमें इसकी बातों में नहीं आना। एक पत्ता नहीं बेटा, उस पूरे समूह की बात कर रहा है ये। यानी कि एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको कैसे। तो भाई क्या निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता। पहला क्वेश्चन है भाई लाल रंग का बादशाह। ठीक है, देखो उस साइड आपको दिख रहा होगा भाई, जो मैंने आपको देश वाला कॉन्सेप्ट समझाया है ना, वहां से आपको क्या भाई जो पूछा, यानी लाल रंग के कितने बादशाह दिख रहे हैं बेटा? वहां पर लाल रंग के 2 देश है ना, देखो बेटा 2 देश है, तो बादशाह भी 2 ही होंगे, 2 देशों में 2 ही बादशाह। तो लाल रंग के कितने बादशाह बच्चों? 2 बटे में कितना? ठीक है, मैं इसके सामने से लिखता हूं भाई 2, यानी पूछा क्या बेटा आपको? लाल रंग के बादशाह की जानकारी पूछी है। ठीक है, तो वे कितने हैं? 2 है। ठीक है, अब इसकी भकाई में मत आना कि भाई एक बादशाह नहीं, लाल रंग के 2 बादशाह हैं। ठीक है, जो पूछा उसकी कुल संख्या, यानी लाल रंग के बादशाहों की कुल संख्या कितनी है बच्चों? 2 है। बटे में क्या? कुल कार्ड्स। कुल कार्ड्स कितने बेटा? ठीक है, 52 है। यहां आप कुल कार्ड्स लिख लो, कुल संख्या लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक, तो कैंसिल करोगे तो 1 बटे 26। यहां हमेशा आपको बेटा कुल पत्ते ही लिखने हैं। ठीक है, कुल पत्ते, तो कुल पत्ते कितने होते हैं बेटा? 52 होते हैं। ठीक, 52 ही आएगा बटे में, कोई समस्या नहीं। एक फेस कार्ड, तो बेटा 4 देश थे फेसर, प्रत्येक देश में कितने व्यक्ति थे? 3-3 व्यक्ति थे। ठीक है, एक राजा था, एक बादशाह था, एक बेगम थी देख लो, और एक गुलाम था। तो 3 व्यक्ति एक देश में है, तो 4 देशों में कितने व्यक्ति? 3 चौके 12, तो यानी तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 12। याद रखना बेटा आप, तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 12। तो भाई एक फेस कार्ड कहा है, तो यानी फेस कार्ड के पूरे समूह की बात कर रहा है बच्चों ये, तो 12 बटे 52 कितना आ जाएगा भाई? कैंसिल करोगे तो 4 पे कैंसिल करो, 4 तिये 12, 4 पे आ जाएगा 13। हमेशा प्रोबेबिलिटी का सवाल बच्चों आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कैंसिल करके लिखना है, नहीं आपका आंसर गलत माना जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। देखो भाई इसमें लाल रंग के 2 देश है बेटा। ठीक है, और तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे? 6 होंगे, क्योंकि कुल पत्ते कितने तस्वीर वाले? 12 है। तो भाई 6 लाल रंग के होंगे और 6 काला रंग के होंगे। ठीक है, तो देखो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितना हो जाएगा बेटा? 6 बटे 52, बटे में हमेशा 52 ही आएगा। ठीक है, कैंसिल कर लो भाई, 3 बटे में 26, 2 तिये 6, 2 पे, ठीक है 3 बटे 26 फाइनल आंसर। हुकुम का पत्ता, हुकुम का कौन सा पत्ता? क्वेश्चन आना चाहिए भाई दिमाग में गल्ले। हुकुम का कौन सा पत्ता भाई? हुकुम का बादशाह, हुकुम की बेगम, हुकुम का कुछ नहीं, तो सारा समूह की बात कर रहा है यो ना। तो इसने नु क्या भाई हुकुम की बेगम चाहिए, हुकुम का बादशाह चाहिए, हुकुम के ओके क्या कर इक्का चाहिए, कोई बात कौन करे नहीं, यानी हुकुम का पूरा समूह। तो हुकुम में पूरा भाई, हुकुम नाम का एक देश था, हुकुम नाम के देश में कुल कितने व्यक्ति थे भाई? 13 थे नहीं, यानी 3 तो व्यक्ति थे बेटा, 10 मुद्रा थी। ठीक है, तो वहां पर रहने वालों की संख्या कितनी थी बच्चों? 13 थी, 3 व्यक्ति 10 मुद्रा थी। ठीक है,
तो 13। हुकुम में कुल कितने पत्ते? 13। तो 13/52 यानी 1/4। ठीक है। हुकुम के पत्तों की संख्या कितनी है बेटा? 13 है। यानी किसी की भी पत्तों की संख्या की बात करो तो 13 है, यानी प्रत्येक देश में बेटा 13 पत्ते ही हैं। ठीक है। ईंट की बेगम, देखो या इसने क्या दिया भाई, ईंट की बेगम। तो ईंट नाम का एक देश था, उसमें एक ही बेगम थी, तो 1/52। तो कैसी लगी भाई प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन? थैंक यू।